अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले अर्ज़ की थी कि मैं एजुकेशन के मुद्दे पर शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूँगा और गाहे बगाहे उनको पेश करता रहूँगा। तो आज जो एक छोटी सी बात इस ज़मन में करनी है वो ये है कि आप जानते हैं कि पुल अप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो पूरी दुनिया में सदियों से की जा रही है और इसके लिए सिंपली एक क्रॉस बार चाहिए होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के दौर में भी मेरे ख्याल में 1000-1500 नहीं तो 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बताना आपको ये चाहता हूँ कि लाहौर के जो 3 बड़े स्कूल हैं, 3 महंगे तरीन स्कूल्स हैं, उनमें अक्सरियत के पास क्रॉस बार की सहूलियत नहीं है। अब ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके ना सिर्फ शोल्डर्स को स्ट्रेंथन करती है, चेस्ट को ओपन करती है, बल्कि इससे ये भी ख्याल किया जाता है कि इससे कद में इजाफ़ा मुमकिन होता है। आप जानते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एवरेज हाइट बहुत कम है और ये बड़ा इशू है। तो और जो एज है लड़कों की वो कद बढ़ने की वो मैक्सिमम मैट्रिक तक ही होती है। मैट्रिक के बाद जो कहा जाता है कि हाइट गेन करते हैं, मैंने बहुत कम से कम ऐसे बहुत कम केसेस देखे हैं जहाँ मैट्रिक के बाद किसी ने कोई हाइट गेन की हो। हाइट गेन करने का बेस्ट टाइम होता है 7th से लेके 10th तक या ओ लेवल्स तक आप कर लें, अगर कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं। तो आप ये देखिए कि कैसे लोगों के हाथ में आपका निज़ाम तालीम है और कैसा जुल्म हो रहा है कि इतना भी विजन नहीं है। और मैं इसमें स्कूल्स को, उन स्कूल्स की जो हेड ऑफिसर्स हैं उनको कसूरवार नहीं मानता। मैं कसूरवार मानता हूँ उन प्रिंसिपल्स को कि कैसी कैसी हायरिंग की हुई है इन लोगों ने। यहाँ पे आके उनका भी कसूर हो जाता है कि कैसे विजनलेस लोग जो हैं, किन लोगों के हाथ में हमारा निज़ाम तालीम दे दिया गया है कि जिनको इतनी भी वहाँ पे प्रिंसिपल्स को समझ नहीं होती है, बूझ नहीं होती है कि वो 4-4 लाख 10-10 लाख जो है वो एक इवेंट पे खर्च कर देते हैं, लेकिन एक क्रॉस बार जो है वो स्कूल में नहीं लगा पाते। तो ज़ाहिर सी बात है ये फ़िक्री दिवालियापन के अलावा इसकी कोई दूसरी रीज़न नहीं है। तो यही आज की बात थी, छोटी सी बात जो एजुकेशन पे करनी थी। दोबारा फिर कोई इसी तरह का छोटा सा मुद्दा लेके आपके सामने हाज़िर हूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।